हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मिशन मैथ्स इजी में। जैसा कि हम अभी पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं, तो आज हम इसका करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम और उसके बाद फैक्टर थ्योरम। तो बच्चों बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम है जो बड़ी बड़ी पॉलिनोमियल्स होती है उसमें रिमाइंडर चुटकियों में कैसे निकाला जाता है, ठीक है। पर इसके पीछे की जो थ्योरी है, इसके पीछे का जो कंसेप्ट है बेसिक, सबसे पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम की तरफ मूव करेंगे। तो बच्चों ये चीजें आपको पहले से पता है, ठीक है। कोई नंबर है, इधर कर रहा हूं मैं, इसमें ना कई पार्ट्स में पैरेलल में चीजें चलेगी, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मैं स्पेस का टाइम का यूटिलाइजेशन देखते हुए अलग अलग कोने में अलग अलग चीजें सोल्व करूंगा, ठीक है। बच्चों देखो, नंबर है 6, इसको डिवाइड करना है 2 से। फिर नंबर है 13, इसको डिवाइड करना है 2 से। ये चीजें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जिस नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविजर। और जो हमारा आंसर आता है क्वोशिएंट, और जो रिमाइंडर बचता है ना, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो बच्चों बताओ, ये वाला डिवाइड आप सब कर लोगे, 2 3 जा 6, इसमें रिमाइंडर कितना आया 0। अब इसमें आ जाओ, 2 6 जा 12, इसमें रिमाइंडर कितना आया 1। रिमाइंडर आएगा वो हमेशा डिविजर से छोटा होगा। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 3 होता तो क्या वापस से 2 से डिवाइड हो जाता एक बार? बिल्कुल हो जाता, ठीक है। तो रिमाइंडर हमेशा अपने डिविजर से छोटा होता है। अब बच्चों इस डिवीजन से एक और इंपॉर्टेंट बात ये सीखने वाली है, जैसे 6 को 2 ने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, इसी तरह मैं कुछ और लिख लेता हूं ना। 15 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं, 3 5 जा 15, ठीक है। एक नंबर और ले लेता हूं मैं, 17 को 4 से डिवाइड करता हूं, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आया 1। तो बच्चों यहां से हमें एक बात पता चल रही है कि जिस डिविजर ने इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, कंप्लीटली डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 आया है, तो हमारे पास जो क्वोशिएंट आया है वो क्वोशिएंट इस नंबर का एक फैक्टर है, ठीक है। जो नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड कर देता है, तो हमारा जो आंसर आता है जिसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं, वो इस नंबर का एक फैक्टर होता है, ठीक है। इसी तरह देखो, 15 को इसने पूरा डिवाइड कर दिया, तो क्या 3 5 5 3 जा 15, 5 15 का फैक्टर है, बिल्कुल है। 3 भी 15 का एक फैक्टर है। यहाँ पे 6 है, 3 तो फैक्टर है ही, 2 भी इसका फैक्टर है। अब इसमें आ जाओ, 13 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ रहा है 1, मींस कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो 2 13 का फैक्टर नहीं है। तो बच्चों एक पॉइंट आपको माइंड में रखना है, जैसे आगे बढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम करेंगे। अगर डिविजर डिविडेंड को पूरा डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो क्वोशिएंट डिविडेंड का एक फैक्टर है, प्लस डिविजर भी इसका एक फैक्टर है। क्लियर है इतना? अब इसको मैं साफ कर देता हूं। अब बच्चों समझ में आया फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर जो किसी नंबर को पूरा डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 आए, उस केस में डिविजर और क्वोशिएंट दोनों हमारे फैक्टर होते हैं। अब इसको हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, हमने 7 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 1 बचा। अब बच्चों जो अपने पास फाइनल जो आउटपुट होता है उसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, डिविडेंड जिसको डिवाइड किया, क्या 7 है ये? बिल्कुल है। डिविजर कितना आया? डिविजर हमारा 2 है। क्वोशिएंट कितना आया? 3 प्लस रिमाइंडर आया 1, तो क्या 3 2 जा 6 और 1 7, 7 इक्वल टू 7, ठीक है। जो डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है जो आप सामने देख पा रहे हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। अब अभी तक हमने दो चीजें सीख ली है। अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो डिविजर और क्वोशिएंट हमारे उस नंबर के फैक्टर्स होंगे, ठीक है। और फैक्टर के लिए मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, जैसे अपना कोई नंबर है 15, देखो बच्चों 1 सभी का फैक्टर होता है ना। क्या 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 4 से नहीं होता, 5 से बिल्कुल हो जाएगा। तो 15 के फैक्टर क्या हुए? 1 3 5 और एक 15 खुद हो गया। अब इसी फैक्टर को निकालने के लिए हम ये वाली अप्रोच भी यूज कर लेते हैं, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 15 के फैक्टर क्या हुए? 3 और 5। क्लियर है? ये चीज भी आपके काम आएगी, इसको ध्यान में रखना। अब बच्चों पॉलिनोमियल्स में भी हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम डिवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी 9th क्लास के एग्जांपल से लिया है मैंने,
3x² प्लस का x -1 डिवाइड बाई x प्लस 1। ठीक है बच्चों, इस तरह के डिविजन्स को जब भी सोल्व करते हैं तो पहला तो हमें याद रखना है जो डिविडेंड है इसमें x की पावर मैक्सिमम, उसके बाद मतलब डिक्रीजिंग पावर में आनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आनी चाहिए। ठीक है, x की पावर 2, x की 1। और जब डिवीजन स्टार्ट करेंगे तो हमें मेक श्योर करना है जो इसकी जो फर्स्ट टर्म है इसकी फर्स्ट टर्म से इक्वल हो जाए। देखो x को 3x² बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 और x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा लॉन्ग डिवीजन, इसके लिए मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा, उसमें सिर्फ ये मेथड समझेंगे। ठीक है, अभी हम रिमाइंडर थ्योरम की तरफ जा रहे हैं। अब बच्चों 3x को 3x² बनाने के लिए 3x से मल्टीप्लाई करना है। अब ये अपना क्वोशिएंट है तो इस केस में क्या होगा, 3x को x प्लस 1 से, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आएगा, ये क्या बनेगा 3x² प्लस 3x। ठीक है, ये अपना यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको माइनस करना है, यहाँ पे भी माइनस, क्या बचेगा माइनस का 2x और माइनस का 1। अब वापस सेम रिपीट करेंगे, x को -2x बनाना है, x को -2x बनाना था। ठीक है, इसका एक मेथड ये रहता है कि x को -2x बनाना है तो इसको x से डिवाइड कर दो, क्या है -2, तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 1 का -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -2x -2। अब वापस साइन चेंज करके इसको करेंगे, ये कैंसिल हो गया, -1 प्लस 2 क्या आया +1। बच्चों बताओ क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं आगे, बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि x की पावर 0 है, यहाँ पर x है, तो ये अपना क्या होगा रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड मैं आपको एक अलग क्लास में अच्छे से समझा दूंगा जिन बच्चों को समझ में नहीं आया। अब बच्चों आप मुझे ये बताओ, अगर उसको मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 3x² प्लस x माइनस 1, ये हमारा हो गया डिविडेंड। ठीक है, यहां पे आ जाएगा डिविजर 3x माइनस 2 इंटू डिविजर इंटू क्वोशिएंट। हाँ, क्वोशिएंट मैंने लिख दिया है, डिविजर लिख देते हैं, x प्लस 1 प्लस क्या आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1 है हमारा। तो बच्चों ये और ये चीज बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे कि हमने ये किया था, हमने ये वाला डिवाइड किया था, 7 को 2 से डिवाइड करो 2 था। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है। अब बच्चों हम रिमाइंडर थ्योरम क्यों कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर, ये क्वेश्चन था हमारा, इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना था हमें। तो आप सोच रहे हो सर इतना बड़ा मेथड किया है हमने, है ना, क्या हर बार हम इतना लंबा मेथड करेंगे। बच्चों यही रिमाइंडर थ्योरम है, ये जो हमने पूरा काम किया है इसको डायरेक्टली सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, वो क्या होता है वो हम समझेंगे। बच्चों हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि जो हमारा डिविजर होता है उसको 0 के इक्वल पुट करो, कर दिया, x की वैल्यू क्या आई यहाँ से -1 आई। वो कह रहा है डिविजर को 0 के इक्वल पुट करके वहां से x की वैल्यू निकाल के हमारी पोलिनोमियल वैल्यू पुट कर दो, और जो भी इस पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो हमारा रिमाइंडर होगा। चलिए चेक करते हैं, 3x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x की जगह में -1 पुट करना है, 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 क्या बच्चों माइनस की पावर 2 माइनस इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो जाएगा तो ये तो 1 हो गया। अब देखो, अब ये रहा अपना प्लस, ये माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होता है -1, और ये -1 पहले से है, 3 - 2 = 1। क्या रिमाइंडर आ गया हमारा। तो बच्चों आपको समझ में आया, पॉलिनोमियल्स के रिमाइंडर थ्योरम का है कि जो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम इतना लंबा करते हैं जिसमें मिस्टेक होने के बहुत चांसेस रहते हैं, उसको डायरेक्टली कैसे करना होता है, जो हमारा डिविजर है उसको 0 के इक्वल पुट करके वहां से x की वैल्यू निकालो और उसको अपनी पॉलिनोमियल में पुट कर दो, वहां से जो आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। यही बच्चों हमारी रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, क्लियर है ना सबको। और इसमें एक चीज हमेशा याद रखनी है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको 0 के पुट करके डिविजर को, ये जो आंसर आया इसको लिख देंगे रिमाइंडर। ऐसा नहीं बेटा, आपको याद रखना है डिविजर को 0 को इक्वल करके x की वैल्यू निकाल के इस पोलिनोमियल के अंदर जो हमारा डिविडेंड है उसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा डिविडेंड है उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद
जो आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। अभी इसमें जो हमारा पीएक्स है, ठीक है, डिविडेंड को हम पीएक्स से लिखेंगे। अभी हम आगे पोलिनोमियल में और चीजें करेंगे, तो पीएक्स को हम डिविडेंड लिखेंगे, डिविजर को हम लिखेंगे जीएक्स। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा उसको आरएक्स लिख देंगे और जो क्वोशिएंट आएगा उसको क्यूआर लिख देंगे। अब ये 2 क्वेश्चन है, इसमें हमें पीएक्स दिया हुआ है, जीएक्स डिविडेंड और डिविजर दिया हुआ है और इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, x + 2 को 0 के इक्वल पुट करो। यहां से x की वैल्यू क्या आई, -2। अब -2 इसमें पुट करेंगे, -2 की क्यूब +3 -2 का स्क्वायर +3 -2 +1। बच्चों इसको ये कैलकुलेशन में थोड़ी जल्दी करूंगा। देखो माइनस की पावर 3 और टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई और आंसर आएगा माइनस में 2 की पावर 3 2 3 बार मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, सेम बच्चों यहां कर देंगे, माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 और यहाँ पे देखो एक प्लस है माइनस है, -3 2 जा 6 +1। क्या आंसर आया, देखो प्लस प्लस वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे 13 और माइनस वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे 8 और 6 14। आंसर आएगा अपना -1। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया RX। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, ये PX था फंक्शन, इसको इससे डिवाइड करना था। हमने इसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल के हमारी पोलिनोमियल में पुट की, तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास -1। सेम इस क्वेश्चन में कर लेते हैं, x - 3 = 0, x की वैल्यू 3। ठीक है बच्चों, पुट करो, 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 6। 3 का क्यूब कितना होता है 27 -12 12 नहीं 3 3 जा 9 4 जा 36 प्लस का 3 प्लस का 6। तो बच्चों देखो प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लेंगे, 27 3 30 36 -36। देखो बच्चों इसका रिमाइंडर आ रहा है 0। अब बताओ हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा था, अगर किसी डिविडेंड को डिविजर पूरा डिवाइड कर देता है मींस रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब ये है कि डिविजर और क्वोशिएंट इसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब आगे जो स्टेप हम आगे इसी स्टेप पे मूव करेंगे कि जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये अपनी फैक्टर थ्योरम में चले जाएंगे हम, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज की क्लास सम अप करते हैं। हमारा क्या था मेन, डिविडेंड होता है डिविजर, किसी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरा डिवाइड कर देता है मींस रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो डिविजर और क्वोशिएंट उसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, और पोलिनोमियल में हमने क्या सीखा, जो हमारा डिविजर है उसको अगर 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पुट करेंगे तो डायरेक्टली इससे रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों, आगे रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।